ओयस्टर मशरूम बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, ऐसी कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे आई थी और इसी सवाल का जवाब आज हम देंगे। ओयस्टर मशरूम बिजनेस के बारे में अगर सोचा जाए तो थोड़ा एक डीपली थॉरोली एक पार्ट 1 में सोचेंगे और इकोनॉमिकली पार्ट 2 में सोचेंगे। तो ओयस्टर मशरूम बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, इस टॉपिक के 2 वीडियोस बनाएंगे। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है मार्केट डिमांड। जैसे ही ओयस्टर मशरूम हम उगाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ओयस्टर मशरूम की प्रजातियाँ आती है, वैरायटीज़ आती है। ये सारी प्रजातियाँ हम उगाकर मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट डिमांड कौन सी है और मार्केट डिमांड क्यों है, ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी है। ओयस्टर मशरूम वेरी बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू बटन मशरूम। वैसे मार्केट में बटन मशरूम डिमांडिंग होता है क्योंकि बटन मशरूम का प्रोडक्शन मैसिव होता है, बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे बटन मशरूम का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर टेस्ट के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में, प्रोटीन वैल्यू के बारे में अगर सोचा जाए तो ओयस्टर मशरूम अग्रेसर है, ऊपर है। बटन मशरूम से ज़्यादा प्रोटीन वैल्यू ओयस्टर मशरूम में है, बटन मशरूम से भी ज़्यादा टेस्टी ओयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम से भी बहुत कम खर्चे में ओयस्टर मशरूम को हम उगा सकते हैं। लेकिन रेट में भी ओयस्टर मशरूम ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रेट में, ज़्यादा दाम में हम ओयस्टर मशरूम को बेच सकते हैं। तो मार्केट डिमांड की बात की जाए तो ओयस्टर मशरूम जब इन सारी चीज़ों में अगर अग्रेसर है, ऊपर है बटन मशरूम से, तो ऑब्वियसली ओयस्टर मशरूम की डिमांड भी है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओयस्टर मशरूम के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। वैसे देखा जाए तो ओयस्टर मशरूम, फ्रेश मशरूम बहुत बड़े लेवल पे उगा के बेचा जाता है। हमारे मित्र हैं रांची से आलोक सर, उनकी बात मैं कई बार करता हूँ, इसके ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए, उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, देख लीजिए उनके प्लांट किस तरीके से बड़े लेवल पे मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे बात की जाए कि फ्रेश मशरूम की बात कर रहे थे हम, तो फ्रेश मशरूम का बहुत बड़े लेवल पे उत्पादन हम कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ये बात आती है माइंडसेट की कि आप क्या सोचते हो, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। मार्केट है, फ्रेश मशरूम का भी है, ड्राई मशरूम का भी है। तो जैसे डिमांड रहती है मार्केट में, वैसे हम फ्रेश मशरूम को सेल कर सकते हैं। अब डिमांड की बात अगर की जाए तो डिमांड क्रिएट करी जा सकती है, डिमांड क्रिएट करी जा सकती है। फ्रेश मशरूम के लिए आप मार्केट में जाइए, रेगुलर सप्लाई कीजिए, ऑब्वियसली आपके कस्टमर जुड़ना चालू हो जाएंगे। किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए तो एक बात आपके दिमाग में आ जाएगी कि शुरुआत में ही सक्सेस नहीं अच्छी होती। 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल किसी भी बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे काम करने के लिए उतना काम करना पड़ता है। अब आजकल तो बहुत डिमांडिंग है, मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आज तो AI मॉड्यूल भी आ चुके हैं, आज तो इंटरनेट इतना बूम पे है कि बहुत बड़े लेवल पे हम काम कर सकते हैं। फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग दोनों भी बहुत अच्छे लेवल पे हम काम करके फ्रेश मशरूम की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेश मशरूम सब्जी के तौर पे, फ्रेश मशरूम होटल्स में, फ्रेश मशरूम मेडिसिनल तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। तो फ्रेश मशरूम की इतनी सारी डिमांड है, तो क्यों ना फ्रेश मशरूम को हम मार्केट में सेल कर पाते हैं। तो इस सवाल का एक ही जवाब आता है कि हम अपने घर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं बड़ा, और इस वजह से हमें फ्रेश मशरूम का मार्केट नहीं दिखता है। तो मार्केट डिमांड क्रिएट करी जा सकती है। सेकंड चीज़ है ड्राई ओयस्टर मशरूम। ड्राई ओयस्टर मशरूम का भी बहुत बड़े लेवल पे मार्केट है। ये एक ही ऐसा मशरूम है जो बहुत कम खर्चे में उगा सकते हैं। इसके 10 दरवाजे हैं। फ्रेश बिका जाए तो ठीक है, 5 किलो की डिमांड है तो 5 किलो बेच दिया, बाकी 5 किलो जो हमने ड्राई के लिए, या फिर जितना बचा है वो पूरा ड्राई हम कर सकते हैं। अब विंटर सीजन में और समर सीजन में इजीली हम ड्राई कर सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन में, अब रेनी सीजन है, रेनी सीजन में भी हम ड्राई कर सकते हैं। सोलर ड्रायर है, इलेक्ट्रिकल ड्रायर है, इनका यूज़ करके। तो सही तरीके से दिमाग लगाया जाए तो ड्राई मशरूम का भी एक सही डिमांड है। मतलब स्पेशली फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई जो ड्राई मशरूम परचेस करती है। बहुत सारे लोग, इसकी क्यूलिनरी प्रॉपर्टीज़ भी है, जिस वजह से बहुत सारे रेसिपीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है, होटल्स में भी यूज़ किया जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेश मशरूम, ड्राइड मशरूम को, ओयस्टर मशरूम को स्पेशली हम मार्केट डिमांड के तौर पे सेल कर सकते हैं और डिमांड क्रिएट भी करी जा सकती है। सेकंड टॉपिक है प्रोडक्शन स्केल। तो इसके पहले भी मैंने जिक्र किया आलोक सर का रांची से, और भी बड़े प्लेयर्स हैं जो ओयस्टर मशरूम ग्रो करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन ये बात समझना जरूरी है, जो मैंने देखा है, जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वो देखिए कि किस तरीके से मैसिव प्रोडक्शन करा जा सकता है और उगाया जा सकता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर
प्रोडक्शन स्केल अगर बढ़ाया जाए, अगर आप रोज का 100 किलो 200 किलो प्रोडक्शन उगा रहे हो, 50 केजी 100 केजी 200 केजी आपका फ्रेश मशरूम मार्केट में जा रहा है। बेंगलोर से निरंजन सर है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे उगाते हैं। विजयवाड़ा से भी राकेश सर है जो अभी अमेरिका के वर्जीनिया पे है, उनका प्लांट विजयवाड़ा में चल रहे हैं आंध्र प्रदेश में। तो ये समझना जरूरी है कि ये लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन स्केल अगर बढ़ाया जाए तो हमें जो है वही वर्कर्स, वही शेड, वही एरिया, वही टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करना, वो कम एरिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और एक जगह पे जब इतना बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, बटन मशरूम के प्लांट जो है 10 करोड़ 20 करोड़ में या फिर 30 करोड़ में इतना मैसिव प्रोडक्शन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा लगा रहे हैं। एक दिन में 1-2 टन 3 टन 10 टन 15 टन एक दिन में इतना सारा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं और वो बेच भी रहे हैं। बटन मशरूम का ड्रॉबैक यही है, एक तो आप फ्रेश में बेच दीजिए, सेकंड ऑप्शन है या तो फिर उसको आप कैनिंग कर लीजिए, बस 2 ही ऑप्शन, इसके ऊपर नहीं है। लेकिन फ्रेश ओयस्टर मशरूम को या फिर पैडिस्ट्रो मशरूम को या फिर मिल्की मशरूम को या फिर गैनोडर्मा को अगर बात की जाए या फिर क्वाड्रिसेप मिलिट्रीज की भी बात की जाए तो इनको फ्रेश में बेच सकते हैं, इनको हम ड्राइड भी कर सकते हैं। एज अ मेडिसिनल वैल्यू इसको हम ड्राइड में भी सेल कर सकते हैं, इसका पाउडर फॉर्म भी बना सकते हैं और इसका वैल्यू एडेड बाय प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। तो ये क्लियर है कि जितना आप प्रोडक्शन स्केल बढ़ाओगे, जितना आप प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट में सेल करोगे तो ऑब्वियसली आपका मार्केट डिमांड भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन स्केल लेवल पे ये बिजनेस आपको प्रॉफिटेबल भी होगा। तीसरा पॉइंट है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो जिस तरीके से आप प्रोडक्शन स्केल बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जैसे आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो, आपको लेबर वही लग रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि आपका एरिया भी बढ़ जाएगा, आपके लेबर्स में वही लेबर्स में आपका ज़्यादा काम रहेगा, तो ये कौन सा काम करना है कौन सा काम करना है ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही लोगों में वही जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे करा सकते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी हम घटा सकते हैं। जैसे ही इस चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं तो एक हमारा 5वां पॉइंट भी रहेगा, वो ये है कि हम एक चीज पे फोकस करते हैं कि यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी। तो जिस तरीके से आपकी प्रोडक्शन स्केल बढ़ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो एक चीज है कि यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाएगी। तो जिस तरीके से यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा और उस वजह से हमें मार्केट में सप्लाई करने में बहुत ईजी जाएगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। 5वां पॉइंट है कंपटीशन। जिस तरीके से आप प्रोडक्शन कॉस्ट घटाओगे, जिस तरीके से आपका यील्ड और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो एक बात ध्यान में रखिए कि हम यहाँ पे कंपटीशन में भी आगे रहेंगे। क्योंकि जो लोग हैं जिनके पास में हम जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जिस तरीके से हम क्वालिटी सप्लाई करेंगे, रेगुलर सप्लाई रहेगा, तो ऑब्वियसली मार्केट भी डिमांड करेगा कि भाई इनके पास में रेगुलर सप्लाई है। इनके पास के जैसे कोई अगर छोटे ग्रोवर्स है तो वो छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो उनका सप्लाई जो है ना, सप्लाई चेन प्रॉपर तरीके से नहीं रहता है छोटे ग्रोवर का। वो क्या करता है, 100 बैग 200 बैग लगाता है, तो वो लगाने के बाद में बस वो खत्म हो गया, फिर से 15 दिन वेट करो। तो इससे कस्टमर और मार्केट टूटता है, क्रैश होता है। ये बात ध्यान में रखिए। और जिसके पास में बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कॉस्ट घटा रहा है, यील्ड बढ़ा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, वो व्यक्ति जो है बहुत बड़े लेवल पे सप्लाई कर सकता है और कॉम्पीट भी कर सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आप जिस तरीके से सारी चीजें बल्क में करते हो तो आप कंपटीशन भी अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे और एक आखिरी चीज है जो 6वां पॉइंट है कि सीजनेबिलिटी। बहुत सारे ग्रोवर्स होते हैं कि सीजन के हिसाब से फार्मिंग करते हैं। अगर वो लोग सीजन के हिसाब से फार्मिंग करेंगे तो यहाँ पे हम सीजन में ही सप्लाई करेंगे। जैसे इनके जो होते हैं कि जैसे विंटर में बहुत अच्छा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी होता है, अगर अक्टूबर से स्टार्ट किया जाए तो मार्च अप्रैल तक, अप्रैल भी बहुत हो गया इन सीजनल ग्रोवर्स के लिए, तो ये मार्च तक बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, यील्ड अच्छी रहती है इनकी। लेकिन ये जो है ये सफिशिएंट नहीं है। हमें क्या करना है, ये चीज़ें अच्छे से समझना है कि अगर हमें सीजन के हिसाब से काम करना है तो फार्मिंग ही ना करें। क्योंकि क्या है, अगर आप सीजन के हिसाब से फार्मिंग कर रहे हो तो ठीक है, मतलब एक लेवल पे ठीक है कि आप ओयस्टर मशरूम का फार्मिंग कर रहे हो, ओके। लेकिन आप समर सीजन लग गया है तब क्या करें, तब आप मिल्की मशरूम ग्रो कर सकते हो, तब आप पैडिस्ट्रो मशरूम ग्रो कर सकते हो, तब आप किंग ओयस्टर ग्रो कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस है, ढेर सारे ऑप्शंस है, और बड़े लेवल पे आप मशरूम का फार्मिंग कर सकते हो, लोगों से कॉम्पिटिशन कर सकते हो, यील्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो और मशरूम बिजनेस को आप प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि जिस
तरीके से आप प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाओगे, बड़े लेवल पे फार्मिंग करोगे, मार्केट रिसर्च करोगे, मार्केट डिमांड क्या है वो देखोगे, यील्ड और प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आप लोगों से कंपटीशन करोगे और सीजन के हिसाब से करोगे तो आप मार्केट में टिके रहोगे। ओयस्टर मशरूम सप्लाई कर सकते हो, मिल्की मशरूम सप्लाई कर सकते हो, पैडिस्ट्रो मशरूम सप्लाई कर सकते हो। आपको समझना है कि लोगों को जो रेगुलर सप्लाई मिलता है वो लोग खाते हैं। आप मुझे एक बात चीज़ बताइए कि भारत में चाइनीज़ का क्या अंश था? कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो चाइनीज़ जो डिशेज है चाइनीज़ है। तो भारत में जैसे एंट्री किया तो चाइनीज़ डिशेज आज हर गली में जाओगे तो आपको चाइनीज़ के शॉप और स्टॉल्स मिलते हैं। तो वो तो भारत का उगम है ही नहीं ना, वो कहीं से आया है। तो मशरूम का उगम कहीं से हुआ है तो लोग भी खाने लगे हैं, ऑब्वियसली अवेयरनेस कम है। तो जिस तरीके से हम मार्केट डिमांड क्रिएट करेंगे धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी और ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी और ओयस्टर मशरूम बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, मिल्की मशरूम बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, पैडिस्ट्रो मशरूम बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। एक वीडियो में नेक्स्ट टाइम ये भी बनाऊंगा, अभी टॉपिक लिख के रख देता हूं मैं कि पैडिस्ट्रो मशरूम सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकता है और इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। अब हमारा सेकंड पार्ट आने वाला है कि ओयस्टर मशरूम बिजनेस प्रॉफिटेबल किस तरीके से रहेगा, जिस तरीके से इसका अर्थशास्त्र जानेंगे, इसका इकोनॉमिक जानेंगे बहुत अच्छे से पार्ट 2 में। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए क्योंकि नए नए वीडियोस बनाते हैं तो उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।